तो आपको अब देखना है आज ये है कि मान लो कोई भी एपीआई प्रोवाइडर है। अब ये नहीं पता कि जो एपीआई प्रोवाइडर है उसका एप्लीकेशन जावा पे बना है, डॉट नेट पे बना है, पीएचपी पे बना है या जेंगो पे बना है, आपको नहीं पता, है ना। और वो एपीआई प्रोवाइडर आपको एपीआई दे रहा है और उस एपीआई को यूज करके आपको उसके सारे इंफॉर्मेशन को, है ना, अपने प्रोजेक्ट में यूज करना। ठीक है। और मैं चाहता हूँ जेंगो में अपना एक पेज बनाऊं और उस पेज पे उस एपीआई का सारा इंफॉर्मेशन शो करे। आगे बात हम तो ऐसा करने के लिए क्या क्या करेंगे। एपीआई में हमें ये तो लेना देना नहीं है कि उसका एप्लीकेशन जावा पे बना है, डॉट नेट पे बना है, पीएचपी पे बना है, कोई मतलब नहीं। हमें तो ऑब्वियस ही बात है, एपीआई जब मिलेगी तो डेटा मिलेगा जेसन के फॉर्म में। अब उस जेसन के फॉर्म में जो डेटा मिलेगा एपीआई में, उसको जेंगो में कैसे हम उसको कंज्यूम कैसे करें, देखना है ना। सारी बात समझ में। तो कैसे करेंगे, देखो एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे मैं दोनों में काम करवाता हूँ, फुल स्टैक में भी और डेटा एनालिसिस में भी, दोनों पे रियल काम देता हूँ। सबसे पहला काम आपको करना ये होगा, उस वेबसाइट में आपको जाना होगा और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करोगे तब तक वो एपीआई की जनरेट नहीं करेगा और वही एपीआई की से आप जो है उसके सारे इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, गेट करोगे। तो एक न्यूज एपीआई के नाम से एक वेबसाइट है, न्यूज एपीआई डॉट। इस वेबसाइट पे आपको जाना है ना। और यहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है, देखो दे रहा है गेट एपीआई की। तो जब तक आप इसमें एपीआई की नहीं लोगे तब तक आपको डेटा मिलेगा नहीं। और इसमें इस वेबसाइट में हर कंट्री का आपको लेटेस्ट न्यूज़ का डेटा मिल जाएगा। तो जैसे मैंने क्या किया, न्यूज़ सोर्सेस में जाना। जब आप न्यूज़ सोर्सेस में जाओगे तो इसमें आपको हर कंट्री का अलग अलग फ्लैग मिल जाएगा। ठीक है। और जिस भी कंट्री का आपको न्यूज़ चाहिए उस फ्लैग पे क्लिक करोगे। अब आपको इसमें अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, किस कैटेगरी का आपको न्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको सब कैटेगरीज दी हुई है, देखा। बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ है, साइंस है, स्पोर्ट्स है। अब जिससे रिलेटेड आपको डेटा चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करो। तो जैसे मान लो मैंने इंटरटेनमेंट पे क्लिक किया, तो जैसे आप इंटरटेनमेंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक यूआरएल दे रहा है एपीआई का। इसी यूआरएल को आप क्या करोगे, कॉपी करोगे और नए टैब पे पेस्ट कर दोगे। तो अभी तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं क्योंकि हमने एपीआई की दी नहीं। बिना एपीआई की के आप कोई भी इस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन गेट कर नहीं सकते। बोल रहा है एपीआई की आपको चाहिए। तो जब तक आपका एपीआई की से वो ऑथेंटिकेट नहीं करेगा तब तक वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। तो एपीआई एपीआई की के लिए आपको करना क्या होगा, और जो भी डेटा आएगा आपका जेसन के फॉर्म में आएगा। और जेसन का मतलब मैंने बताया था नेस्टेड डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप क्या करना, और इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, कैसे कैसे इस पे काम करना है, क्या क्या है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जब आप जाओगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या क्या दे रहा है, एपीआई की क्या है, कैटेगरी है, लैंग्वेज है, कंट्री है, दे रहा है। यानी कि ये बता यह रहा है इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि कैटेगरी और कंट्री के अकॉर्डिंग, है ना, आप डेटा इससे गेट कर सकते। ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा, जब इस एपीआई को मैं अपने जेंगो में कंज्यूम करूंगा तो वहां पे मैं दो ऑप्शन बनाऊंगा, चॉइस ड्रॉप डाउन बना लूंगा, या फिर दो अलग अलग ऑप्शन बना लूंगा। एक मेरे को डेटा चाहिए कैटेगरी वाइज, और एक डेटा चाहिए मेरे को कंट्री वाइज। आ रही बात समझ? कोई कंफ्यूजन? अरे क्या हुआ, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? तो या तो हम इस वेबसाइट से जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज निकाल सकते हैं, या सब कैटेगरी या कंट्री वाइज। तो कैटेगरी वाइज निकालेंगे तो वही सब आएगा, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, जो जो कैटेगरी बनेगी। और कंट्री वाइज निकालेंगे तो अलग अलग कंट्री वाइज निकालेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और रजिस्टर करने के लिए कुछ नहीं करना, गेट एपीआई की पे क्लिक करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग ये सारा फॉर्म फिल कर लोगे, अपना नाम डाल देना, अपना जीमेल का ईमेल आईडी डाल देना। ये पासवर्ड जो डालोगे वो जीमेल का नहीं, इसका पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ सेलेक्ट कर लेना इंडिविजुअल, आई एग्री, सब कुछ कर लोगे तो तुरंत वो एक एपीआई की जनरेट करके लिए आपके लिए यूनिक दे देगा। और उसी एपीआई की से आप जेंगो में सारा इंफॉर्मेशन गेट करोगे। क्लियर? एक टोकन मिल जाएगा आपको। आ गई बात समझ में? तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं सीधे लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूंगा मेरा एपीआई की आ जाएगा, ऑथेंटिकेट कर लेगा और सारा इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? ये मेरे को एपीआई की मिल गई है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो यही आपकी टोकन है, एपीआई है ऑथेंटिकेशन का। अब मैं लॉगिन करने के बाद आपका कोई भी मैं इंफॉर्मेशन गेट करूंगा न्यूज का, सारा वो शो करेगा। क्योंकि अब वो मेरे आईडी से वो ऑथेंटिकेट हो चुका। अब मेरे को इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज चाहिए, क्लिक करूंगा। अब देखो इसके साथ एपीआई की भी आ गया। अब इस यूआरएल को मैं कहीं पे भी डालूंगा, सारा इन्फॉर्मेशन वो दे देगा। ये देखो सारा इन्फॉर्मेशन आ गया जेसन के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे मेन आपका है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के अंडर में आपका नेम है, ऑथर नेम है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज दे रहा है वो, कब पब्लिश हुआ, कंटेंट क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आपका आ गया न्यूज से रिलेटेड। अब इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इमेज आपका आ जाएगा। देखो अब आपको टास्क ये दे दिया गया, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गई उस एपीआई से। अब आपको क्या करना है कि एक जेंगो में एक वेब पेज बनाना है, और उस वेब पेज में मेरे को प्रॉपर एक एचटीएमएल का पेज बनाना है। और एचटीएमएल पेज में मेरे को इस फॉर्म में डेटा नहीं दिखाना है, वहां पे तो मेरे को पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में शो करने का ना, मतलब पूरा प्रॉपर इमेज आए, प्रॉपर इमेज आए वहां पे, न्यूज का टाइटल आए, न्यूज का पैराग्राफ आए, ताकि मैं न्यूज पढ़ पाऊँ। ऐसे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा ना। वही तो बताने जा रहे हैं। मतलब कंपनी में टास्क दे दिया तो उसको कैसे करना है वही बताने जा रहा हूँ। अरे, हाँ इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब इसी यूआरएल को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, है ना? तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो अब ये तो हमने बता दिया एपीआई के बारे में। अब एक चीज और करना पड़ेगा। अभी तो जैसे मैंने उस यूआरएल को मैंने अपने अ, इसमें मैंने किया तो ऐसा आ रहा है, आप करोगे ना तो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा। नहीं आ रही बात समझ में? एक बार फटाफट करना तुम, नेट कनेक्ट है ना? तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करके यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करो ना, समझ में आ जाएगा, अभी दिखा दूं मैं।
आप में इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, मेरे को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा जो जेसन का है। करूं? एक्सटेंशन मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है तो उसकी वजह से ही आ रहा है प्रॉपर। हाँ चलो देख लो, करो, हटाओ मत करो। ये मैंने एक जेसन फॉर्मेटर, एक एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है गूगल क्रोम का, इस वजह से ये फॉर्मेट आ रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, ये मैंने रिमूव कर दिया। लो, कर दिया। अब देखो कैसा आएगा, आपका ऐसा आएगा। और ये समझ में नहीं आएगा है क्या? तो इसको प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में मेरे को शो करना है, और जब तक शो नहीं करूंगा ये समझ में नहीं आएगा मेरे को डेटा क्या है, तो मैं एक्सेस कैसे करूंगा क्या क्या चीजें हैं? मैं पढ़ा नहीं जा रहा ना, डेटा वही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जेसन फॉर्मेटर आता है, ये आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने में कुछ नहीं करना है, बस ये गए और ऐड कर दिया, बस हो गया वो काम। एक बार करना होता है, एक बार कर दोगे हमेशा के लिए हो जाएगा। समझ गए? और जब तक ये इंस्टॉल नहीं करोगे, वो कि नहीं ऐड हो गया। अब देखो जैसे रिफ्रेश किया तो ये कर लेना। मैं तो बोलूँ ये आया नहीं कैसे, आपको तो सही आ रहा था। समझ गए? जब तक ये जेसन वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करोगे, हर ब्राउजर के लिए अलग अलग आता है, क्रोम के लिए अलग आता है, मोजिला के लिए अलग आता है। ठीक है, गूगल पे डालोगे मिल जाएगा। तो जब तक वो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपको शो नहीं करेगा। अब तो प्रॉपर पता लग रहा है ना इस न्यूज में किस किस टाइप का न्यूज है ना? दिख रहा है आपको? समीर जैन के बारे में दे रखा है ना? हिट लिस्ट में चल रहा है, देख रहे हो? सारा न्यूज है ना, लेटेस्ट न्यूज इसमें दिखा रहा है सारा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, नहीं आई? हम्म। तो मेरे को यही यूआरएल चाहिए एपीआई यूज करने के लिए, ये वाला यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद ये मेरे को डायनेमिक बनाना है कैटेगरी को, है ना? और एपीआई की मेरा यही रहेगा। ठीक है, आप लोग जब रजिस्टर करोगे तो एपीआई की बस आपको चेंज करना है, सबका अलग अलग होगा। तो इतना समझ में आ गया कि एपीआई की कैसे जनरेट करेंगे। अब इसको जेंगो में यूज कैसे करना है देखें। चलो, जेंगो इंस्टॉल करते हैं।
वही जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, वो पढ़ लो। ऊपर टास्क लिखा है, क्या करना है। टास्क पढ़ लिए ऊपर। यहाँ तक हमने सारा प्रोसीजर कर लिया। चलो आगे देखो करने दो। आपने जेंगो इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, क्या हुआ। HTML, HTML में कोड नहीं आता इमोजी लगाने का। ठीक है, HTML क्लास बता दूंगा। अरे HTML की कोडिंग होती है, फटाफट कोई भी इमोजी बना सकते हो कहीं पे भी। चलो आगे देखो। अब ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। सुनी है किसी ने। डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज करवाता हूँ। ये लाइब्रेरी होती है वेब पेज से डेटा गेट करने की, समझ गए। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लें। क्योंकि इस लाइब्रेरी को मैं यूज करूंगा, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। ऐसे ना। ऑलरेडी इंस्टॉल है ना। आप लोगों में करोगे तो ले लेगा ना। कितनी बात समझ में आ गई। कोई कंफ्यूजन। अब मैं यूआरएल में दो तीन यूआरएल बना दूंगा। एक ही यूआरएल बनाना है होम पेज का ना। तो बस एक होम का मैं एक पेज बना देता हूँ। उसी पेज पे मेरे को सारा दिखाना है। कोई कंफ्यूजन। नया तो कुछ है नहीं। बस अब हमें जो भी काम करना है व्यूज के अंदर सारा कर देंगे। अब व्यूज के अंदर क्या क्या कोड होगा वही ध्यान से देखना। तो अभी जो मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी और जो ये मैंने एपीआई की अपनी जो जनरेट की है वो एपीआई की डाल दिया। आप क्या करोगे, अपने वाले में अपना एपीआई की डाल देना, है ना। आ रही बात समझ में। तो एपीआई की मैंने एक वेरिएबल बना दिया। जो ही नहीं कि आप वेरिएबल बनाओ, अब डायरेक्ट वहां पे यूआरएल के साथ दे सकते थे। लेकिन ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा कि मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और जहां जहां मेरे को एपीआई की देना होगा मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना। बस वो वेरिएबल पास कर दूंगा। तो जरूरी नहीं कि वेरिएबल बनाओ आप। बात समझ में आई नहीं आई। और वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, स्मॉल कैपिटल, उससे कंफ्यूज मत होना। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन। तो ये एपीआई की मैंने कहाँ से जनरेट की, ये बताया अभी। वो एपीआई की मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, यहाँ तक क्लियर। अब देखो कोड हमें कैसे कैसे करना है ध्यान से समझना। व्यूज वाला कोड कैसे कोड हम यूज करेंगे। मेरे को दो बनाना है, एक कंट्री वाइज बनाना है और एक कैटेगरी वाइज बनाना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो HTML का जो पेज बनाऊंगा टेम्पलेट्स के अंदर, है ना, वहां पे मैं दो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा। हाँ, दो टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। दो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा और उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैं वैल्यू डालूंगा उसको हम गेट करेंगे, ऐसे ही तो गेट करते हैं। तो दो टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा, एक कंट्री और एक कैटेगरी, और दोनों की वैल्यू को हमने क्या किया, गेट कर लिया। डायनेमिक बनाना है, हरी बात हमें। और उसी को यूआरएल में हम डाल देंगे। जैसे हमने ये यूआरएल था, यहाँ पे देखो ये यूआरएल में क्या ले रहा है, कंट्री में इंडिया ले रहा है ये।
और कैटेगरी में अब क्या ले रहा है, एंटरटेनमेंट ले रहा है। तो इसको हमें डायनेमिक बनाना है। यूआरएल तो सब हमारा सेम होगा, बस कंट्री में ये आपका डायनेमिक होगा और कैटेगरी में ये डायनेमिक होगा। ये तो होगा, एपीआई का ही फिक्स होगा और यूआरएल सबका फिक्स होगा। आ रही बात में देव, कोई कंफ्यूजन? तो उतना हार्ड वाला कोड है नहीं, ध्यान से समझना। अब मैंने इसमें क्या किया है, ये देखो, ये वाला इफ और इल्स वाली कोडिंग की है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं, एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। इतना सा कोड है बस, है ना? और उतना हार्ड हार्ड कोड है नहीं। देखो, होम नाम का मैंने एक फंक्शन बना दिया। अब देखो इफ कंट्री, यानी कि अगर मैं कंट्री वाले टेक्स्ट पर क्लिक करूं तो ये यूआरएल तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो मैं नीचे कर देता हूँ, सारी बात है। एपीआई की ये यहाँ से उठा लेगा, कंट्री का नाम ये यहाँ से उठा लेगा। क्लियर? और ये जो मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, उस लाइब्रेरी के अंदर गेट मेथड होता है और वो यूआरएल से सारा इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा। आ रही बात है? और इन्फॉर्मेशन जो गेट करेगा वो जेसन के फॉर्म में गेट करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक जेसन नाम का एक मेथड होता है। ये क्या करेगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स जेसन के फॉर्म में है ना, उस डेटा को, है ना, अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। आ गई बात में? तो बस और ज्यादा कुछ यूज नहीं किया है। और उसमें हमें मेन आर्टिकल्स को ही लेना था, आर्टिकल्स ही तो मेन है। ये देखो, जब अभी मैंने दिखाया था आपको, तो देखो मेन इसमें आर्टिकल्स के अंडर में ही तो ये सारा आ रहा है। क्लियर देव? और किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन? इसमें भी वही है। इतना समझ में आ गया या नहीं आया? इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें देख लो एक बार, नोट कर लो। किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो पहले। देव, यहाँ एफ स्ट्रिंग यूज किया है। ये तो पढ़ा है ना पाइथन में, आप लोग एफ स्ट्रिंग लगाते हैं, एफ लगा देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें ये सब चीजें देनी थी ऐसे डायनेमिक। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाएंगे तभी तो काम करेगा। यहाँ पे कंट्री ये यहाँ से उठाएगा, एपीआई की जो मैंने वेरिएबल बनाया था वहां से उठाएगा। डायनेमिक बनाने के लिए हमें करना पड़ा। और ये यूआरएल यहीं से उठाया है, ये पूरा सेम यही यूआरएल है, देखो। आ गई बात समझ में? हाँ जी रजनीश, आ गई बात समझ में? बस आपका काम हो गया। अब एचटीएमएल का पेज बना दो, वहां पे अलग अलग बूट स्टेप अप्लाई कर दो, हो गया काम। देख लें। तो इतना करने के बाद अब आपको बस कुछ नहीं करना, एचटीएमएल का एक पेज बना दो, बस हो गया आपको काम। और आर्टिकल्स में ये रिटर्न करा दो, ये तो आप लोगों को पता ही, अभी तो वो पेज पे शो करेगा। तो जितना भी डेटा जो आर्टिकल्स के अंदर आ रहा है उसी को तो हमने किस पे शो कर दिया, होम डॉट एच टी एम। अब एक होम डॉट एच टी एम बस बना दो इसमें, माई साइट के अंदर एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाओ। और इस टेम्पलेट्स फोल्डर में होम डॉट एच टी एम नाम का एक पेज बना दो। और उसमें बूट स्ट्रैप यूज करके पेज बना दो। तो वो पेज कैसे बनाया देख लो। बूट स्ट्रैप का सीडीएन यूज किया इसमें, सीडीएन तो यूज करना आता है ना आप लोग को? इसमें भी कोई हार्ड लेवल वाला कोड नहीं है, ये देखो।
अलग अलग ये लिंक्स बनाना बताया था ना आप लोग को। ये जो डेटा आ रहा है, पहले एक बार रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आप लोग को करनी है ना। अब यहाँ पे क्लिक करो टेक्नोलॉजी पे। आ रहा है प्रॉपर, देखो प्रॉपर फॉर्मेटिंग। अब इसमें एक में इमेज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे इमेज नहीं दिया होगा, कहीं कहीं पे नल भी है। देखो अब प्रॉपर आ रहा है आपका। हेल्थ से रिलेटेड इमेज आ गया, टाइटल आ गया, नोट्स आ गया। अब इस पे और डिटेल में आपको देखना है तो सी मोर का भी ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तुरंत वो जंप कर जाएगा वहाँ उस वेब पेज पे। अब मैंने क्या किया, ये तो कैटेगरी वाइज है। अब मैं कंट्री में डालूंगा IN, इंडिया। देखो इंडिया का सारा आ गया। यहाँ देखो ऊपर URL आ रहा है, ये देखो। अब इसी को चाहो तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके पूरे कितने पेज में दिखा दो, वो बस फॉर्मेटिंग करना है। आई बात समझ में, सारा इन्फॉर्मेशन आपके आपके आपने कुछ डेटा नहीं दिया है, कहीं डेटाबेस यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। सारा इन्फॉर्मेशन डायनेमिक डेटा आ रहा है, कहाँ से, उसकी API से, उसके वेबसाइट से। आ रही बात समझ में। और सारा डायनेमिक है आपका, वहां पे चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज होगा ऑटोमेटिक। आ रही बात समझ में। ये देखो, आज बुलाया था, पता नहीं क्या हुआ इसको। ये लोग हुआ तो क्लियर क्यों नहीं। आ गई बात समझ में। अब आपने कंट्री में US डाल दिया तो US का डेटा आ जाए। बराबर है। प्रॉपर काम कर रहा है हर चीज। देव आया सामने। हम्म? तो इसमें कैटेगरी डालो तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मतलब मेरा दोनों जो है, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया सर्च पे, प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसी को और भी आप मॉडिफाई करके पहले एक होम पेज बना लो, फिर दूसरे में एक पेज बना लो, ऐसे अच्छे से इसको और वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। लास्ट में कॉन्टेक्ट का पेज बना दो, तो प्रॉपर जो है फुली रिस्पॉन्सिव होगा, क्योंकि हमने बूट स्ट्रैप यूज किया। तो देखो प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है। आगे बात है हमें। तो आप समझ में आ गया कि किसी की मतलब कोई भी अगर आपका API प्रोवाइडर है, तो उस API प्रोवाइडर के इंफॉर्मेशन को गेट करके अपने वेबसाइट में कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है। जेंगो में तो आई गया है। डालना गूगल पे फ्री API प्रोवाइडर, बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। वो तो आपको देखना है ना, बहुत सारे पेड भी होते हैं, है ना। तो वो क्या करोगे, आप पहले URL को चेक करोगे प्रॉपर डाल के, ऑथेंटिकेट करके, रजिस्टर करके, और फिर चेक करोगे। और सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो समझ जाना कि सही है।
ये सबसे न्यूज की सबसे बेस्ट पॉपुलर एपीआई है। इसमें सारा ऑथेंटिकेशन न्यूज देता है। गूगल मैप का आपको अलग से निकालना पड़ेगा, जो भी नहीं कि सर सबके फ्री ही मिल जाए। ठीक है, पेड भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा तब वो ऑथेंटिकेट करेगा। अब जैसे यहाँ पे डालोगे आप फ्री एपीआई, बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे फ्री एपीआई, और टेस्टिंग डालोगे ना बहुत सारे मिल जाएंगे। ये वाली एक वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर है, रैपिड एपीआई। इसमें बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं, ये डेवलपर्स के लिए ही होता है, टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कलेक्शन ऑफ एपीआई। ये जो टेस्टिंग करो आप लोग, देखो गूगल ट्रांसलेट का दे रहा है, वेडर एपीआई मिल गया आपको, दे रहा है ये देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे। याहू फाइनेंस का दे रहा है, बहुत सारे हैं। वे सब में सेम ही है, जैसे मैंने अभी बताया, चीजें वही है। हाँ जी, हाँ रजिस्टर करोगे तो मिलेगा। तो इसकी वेबसाइट पे जाना है आपको, रजिस्टर करना है, तो आपको एपीआई मिलेगा। आगे बात में ऐसे बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है, करके देख लोगे आप लोग। इस पे एपीआई को यूज करके बहुत ही अच्छा सा ये अपना एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। समझ गए। तो ये एचटीएमएल वाले कोड में कुछ नया कोड नहीं है, ये सब बात मैंने बूटस्ट्रैप अप्लाई किया है, ये तो आप लोग समझ लोगे। देखो ये लूप चलाया, लूप चलाना बताया था ना। आर्टिकल्स में डेटा आ रहा है, तो उससे वन बाई वन वैल्यू आई में चली जाएगी, और वहीं से अब ये चीज वहां से आपको गेट करना है, जो ये यूआरएल टू इमेज कैसे लिया है, ये यूआरएल है, ये वहीं से उठाना है। ठीक है, जो अभी हमने एपीआई ओपन की थी, तो पहले एक अलग अनदर टैब में ओपन कर लेना, और वहां से की वही होना चाहिए, केस सेंसिटिव है, बस लूप चला दिया। बाकी ऊपर जो है ये सीडीएन लगा दिया, जब तक जोड़ना। अरे क्यों दबा रहे हो बार बार, समझ गए। और यहाँ पे देखो दो टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है भाई, कंट्री और वो वाला कैटेगरी वाला, ये देखो। और जो नाम मैंने लिया था उसी को मैंने एक्सेस किया था, ये कंट्री और ये कैटेगरी, यही चीज मैंने यहाँ पे कॉल की। अगली बात हमें देखो, अब आगे समझ में कैसे करना है। और यहाँ पे बस लूप चला के उसको अलग अलग जैसे जैसे पैराग्राफ में दिखाना था वो दिखा दिया हमने। अगली बात हमें, तो ये चीज करना है बस आप, और ज्यादा कुछ हार्ड कोड नहीं है। तो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एपीआई कंप्लीट हो गया। कर लोगे अब तो। अब क्या बता दूं, रिएक्ट फाइल अपलोडिंग।
तो फाइल अपलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है देख लो, पहले एक बार पढ़ लो क्या है। फाइल फिल नाम का एक इसमें इनबिल्ट आता है इसमें मेथड, ठीक है, फाइल अपलोडिंग के लिए। और जब भी आप फॉर्म बनाओगे तो फॉर्म में ये इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा ये देना मैंडेटरी है। फॉर्म जब बनाते हो तो फॉर्म टैग के साथ आप एक्शन और मेथड देते हो, एक्शन और मेथड के साथ साथ ये वाला इंक्रिप्शन टाइप देना मैंडेटरी है। बस ये पार्ट अगर नहीं दिए तो फाइल आपका अपलोड होगा ही नहीं। इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का मतलब आपका फाइल किसी भी टाइप का हो, चाहे डॉक फाइल हो, चाहे इमेज फाइल हो, चाहे पीडीएफ हो, सब अपलोड हो जाए। बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक एचटीएमएल का पेज बनाया। एचटीएमएल के पेज में कोड क्या लिखना है फटाफट देख लो, कुछ नया कोड नहीं है, ये सब आपको पता है। एक फॉर्म बनाना पड़ेगा ना अपलोड करने के लिए। जैसे आप लोगों ने एचटीएमएल में पढ़ा होगा, इनपुट टाइप फाइल देते हो तो अपने आप एक टेक्स्ट बॉक्स आता है और एक ब्राउज का बटन आता है, तो पढ़ा होगा फाइल अपलोडिंग के लिए फॉर्म में। यहाँ पे मैंने कुछ नया ही नहीं किया है, बस ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है, बाकी तो सब पता ही है। ये सब टोकन और ये अभी जो मैं बनाऊंगा वहां से फॉर्म्स डॉट पी वाई में, तो वहां से उठा लेगा और यहाँ पे एक सबमिट का बटन बना दिया। इतना क्लियर? आगे देखो। अब आपको माई साइट के अंदर एक फॉर्म्स डॉट पी वाई नाम का एक फाइल बनानी होगी, है ना, और उसमें फाइल अपलोडिंग के लिए एक फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म में करना क्या है ये भी आप लोग को पता ही है। इसमें फॉर्म फिल ले लेंगे बस, है ना। इसमें हमने एक नई फाइल बनाई और इसको सेव कर दिया फॉर्म्स डॉट पी वाई। इस वाले में कोई कंफ्यूजन? देख लेते हैं। कितने फील्ड ले लिया मैंने, स्टूडेंट फॉर्म बना रहा हूँ, फर्स्ट नेम लेगा, लास्ट नेम लेगा, ईमेल लेगा, और एक हमने अपलोडिंग का कॉन्सेप्ट बना दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब आपको करना क्या है, व्यूज में कोड लिखना होगा, है ना। व्यूज डॉट पी वाई में दो तीन लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्या क्या फटाफट देख लो। ये ये वाली लाइब्रेरी तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बस यहाँ पे हमने क्या किया, एक आपको लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। ये लाइब्रेरी नहीं, अभी मैं एक फंक्शंस नाम का भी एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है। ये वाली लाइन तो आप लोग को समझ में आ रही होगी। अभी जो हमने फॉर्म बनाया उस क्लास को हमने क्या किया, कॉल किया, तब समझ में आ रहा है। अभी मैं एक फंक्शंस डॉट पी वाई नाम की फाइल बनाऊंगा और उसमें फाइल अपलोडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या कोड लिखना होता है जेंगो में, वो लिखूंगा, उसको कॉल किया है। बाकी ये कोड तो आपको नया नहीं है, सब समझ में आ रहा है। ये देखो इंडेक्स वाला मेथड देख लो एक बार। फॉर्म में फॉर्म के एक एक वैल्यू को वो गेट करेगा ना, और सब कुछ अगर ओके होगा तो ये क्या करेगा, फाइल अपलोड कर देगा, अदरवाइज उसी पेज पर रहेगा। इतना समझ में आया? तो मेन जो आपको कोड देखना है वो फंक्शंस डॉट पी वाला फाइल देखना है, कोड जो अपलोडिंग वाला है उसके लिए क्या लिखना होता है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हाँ, यूआरएल्स में एक यूआरएल बना दो इंडेक्स का, है ना। यहाँ तक तो कुछ नया नहीं है।
तो बस आपको ये फंक्शंस वाला कोड देखना है, फंक्शंस डॉट पी जो बनाऊंगा ना मैं, बस ये कोड लिखना होता है इतना बस। एक फंक्शंस बनाया, ये देखो, अब इसमें आपको देना पड़ेगा एक स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक अपलोड फोल्डर बनाओगे, और जो जो फाइल अपलोड करोगे उसी फोल्डर के अंदर जाएगा वो। जस्ट फाइल हैंडलिंग वाला कोड है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग वाला कोड पढ़ा होगा विथ के साथ, वही वाला है। तो अभी बना देते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट यूज करना है फाइल अपलोड करने के लिए और कुछ नहीं। आगे बात समझ, आप तो कर लोगे। तो अब मैं क्या बनाता हूँ, इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ और उसको सेव करेंगे फंक्शंस के नाम से, और उसी को हमने वहां पे व्यूज में कॉल किया था। आगे बात समझ, इसके अंदर जो मैंने फंक्शंस बनाया हुआ है, यही वाला फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया था। अब देखो, अब समझ में आ गया ये वाला, ये वाली लाइन डॉट फंक्शंस, और उसके अंदर ये वाला जो फंक्शन है वही कॉल किया। अगली बात समझ में। अब आपको क्या करना है, माई साइट के अंदर एक स्टैटिक नाम का फोल्डर बनाना है, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक अपलोड नाम का सब फोल्डर बनाओगे, और उसी में आपका जो फाइल है वो अपलोड होगा। बात समझ में आ गई। अब करके देखें जा रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, नो मॉड्यूल नेम माई साइट डॉट फंक्शन, अब तो आ रहा होगा। कहाँ पे दिख रहा है, नो मॉड्यूल माई साइट डॉट फॉर्म। अच्छा एक मिनट, कुछ गलती कर दी हमने, यहाँ फॉर्म्स है ना, यहाँ फॉर्म दे दिया गलती से, ऐसा है। ओके, अब रन कर ले। क्या यूआरएल क्या दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है ना, स्लैश इंडेक्स का। आगे अब मैं कुछ नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी फाइल में इमेज अपलोड करता हूँ मालूम है ना, कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, हो गया। अब जाकर मैं देखूंगा वहां पे, आना चाहिए। आगे अपलोड, बस आपको फाइल अपलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बस यही मेन आपका था। अब तो कर लोगे आप लोग। बस इस फॉर्म में ये वाला फील्ड आपको ऐड करना है फॉर्म पे। इस तरह से सारी चीजें आप लोग की होगी कंप्लीट। अब तो आप लोग करके देख लोगे। हाँ, क्या, अलग अलग ब्राउजर पे अपने आप चेंज हो जाता है वो, हर ब्राउजर में अपने आप अलग अलग आता है। और जैसे इसको एज पे करोगे तो वहां पे ब्राउज का बटन आएगा, टेक्स्ट बॉक्स और ब्राउज का बटन आएगा, वो अलग अलग ब्राउजर की अपने आप फंक्शनलिटी होती है। और इसमें फिर भी फॉर्मेटिंग करना है तो बूट स्ट्रैप का फॉर्म्स का वाला क्लास कॉल कर लेना। बूट स्ट्रैप में फॉर्म की फॉर्मेटिंग वाली क्लास पढ़ी है, हाँ वो सारा यूज कर लें। राउंडेड बनाना है, स्क्वायर बनाना है, सारे क्लासेस बूट स्ट्रैप में सारे फॉर्म को फॉर्मेटिंग करने के लिए वो यूज कर लें। तो इस तरह से अब आप लोग का सारा हो गया। अब तो आप लोग सारा करके देख लोगे ना। तो इस तरह से आपका जेंगो हो गया फिनिश। बस आप लोग को कर करके प्रैक्टिस, सारी चीजें मैंने बता दी।